इस वीडियो को डिलीट होने से पहले देख लो, क्योंकि इसमें आज के लड़कियों के सोशल मीडिया पर फैलाने वाले वाहियातपना के साथ साथ उनके ही द्वारा किए गए कुछ ऐसे घटनाओं के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। इंदिरा गांधी, इंडिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। कल्पना चावला, इंडिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट। मदर टेरेसा, वॉइस ऑफ द पुअर। पीटी उषा, इंडियन एथलेटिक्स की रानी, जिसने पूरे वर्ल्ड को इंडियन एथलेटिक्स की पावर दिखाई। ये सभी इंडिया की वो महिलाएं हैं जिन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि अगर खुद में जुनून हो तो लड़कियां भी पूरे दुनिया में अपना इम्पैक्ट डाल सकती है। और एक तरफ आज की औरतें, अरे बताया तो 15 लाख पढ़े लिखे हो तो तुमको बताया जाए, पढ़े लिखे होते कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते, तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम, तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते और ऐसे ही लोग होते जो शहीद हो जाते हैं। ये देखो, ये आज के एजुकेटेड और मॉडर्न औरतें जो कि एक आर्मी ऑफिसर को ही गवार बोल रही है। और ये तो बस शुरुआत है, चलो एक एक करके आज की औरतों के सारे पर्दे फाश करते हैं। तुमने आजकल एक चीज तो नोटिस किया ही होगा कि सोशल मीडिया पर कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अब तुम्हें हर एक चीज नेक्स्ट लेवल पे करना पड़ेगा, जैसे कि एडिटिंग, स्पीकिंग वगैरह वगैरह। लेकिन इंडियन लड़कियों ने तो अलग ही दिमाग लगाया है, उन्हें बस आगे से पीछे घूमना है और बस फिर मिलियंस में व्यूज और फॉलोअर्स। मतलब आज के दुनिया में जितने छोटे कपड़े होंगे उतने ही ज्यादा व्यूज आएंगे। और ये देखो, ये है आज के औरतें, इन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि पब्लिक प्लेस में ये काम करने से लोग इनको किस नजर से देखेंगे या इनके बारे में क्या सोचेंगे, और बाद में बोलेंगे कि तुम्हारे देखने का नजरिया ही गलत है, तुम्हारा तो सोच ही छोटी है। अब जाहिर सी बात है कि यंग लड़कों को ये देखने में मजा आएगा, लेकिन अगर कोई बुजुर्ग या कोई और इनका विरोध करता है कि तुम पब्लिक प्लेस में ऐसे नहीं फैला सकते, तो ये उन्हीं के ऊपर चढ़ जाएंगी। और अब ये बस इसी तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के हर फील्ड में या फिर बोल सकते हो हर एक काम में को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि जहाँ होगी वहाँ ऑडियंस भागते हुए आएंगी। आज तुम बॉलीवुड में या फिर कोई दूसरे इंडस्ट्री में ही रिलीज होने वाले ऐसा मूवी दिखा दो जिसमें कि को प्रमोट ना किया गया हो। जी हाँ, हर एक चीज में को प्रमोट किया जा रहा है, जैसे कि यह दूसरे देशों के फिटनेस इन्फ्लुएंसर और ये है हमारे इंडिया के फिटनेस इन्फ्लुएंसर। मतलब इस वीडियो से पब्लिक को क्या वैल्यू प्रोवाइड हो रहा है, उन्हें एक्सरसाइज करना सिखाया जा रहा है या फिर वर्कआउट करना। तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है कि एक्चुअल में क्या दिखाया जा रहा है। गेमिंग के नाम पर ये वीडियोस, ब्लॉगिंग के नाम पर ये वीडियोस और तो एस्ट्रोलॉजी के नाम पर ये वीडियोस। इनका मोटिव क्लियर है कि व्यूज और पैसा तो मिलेगा, बदले में बदनामी से ही। और आपको ऐसे हजारों इंडियन इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जो कि मंथली 1000 रुपए तक चार्ज करते हैं और उसके बदले एक्सक्लूसिव कंटेंट बेचते हैं, और लोग खरीद भी रहे हैं। और इसी चीज से वो लोग कुछ ही महीनों में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन क्या आपने एक बार भी सोचा है कि इसका असर बच्चों पर क्या पड़ेगा? सितंबर 2024 टीचर्स डे में कुछ ऐसा दिखता है। इस वीडियो में आपको दिखा होगा टीचर्स डे में 7-8 साल की लड़कियां कैसे वल्गर डांस कर रही है, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि सोशल मीडिया का असर बच्चों पर क्या पड़ रहा है। लेकिन इस वाहियात चीज पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, ना कि स्कूल अथॉरिटी और ना ही उनके पेरेंट्स। और इसी वजह से आज के जनजी जनरेशन का कुछ ये हाल है, जो कि आगे जाकर देश को संभालेंगे। मुझे चिंता का विषय क्या है कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है उनको फॉलो करते हैं, तो समाज को ये कहाँ लेके जा रहे हैं, उस चीज का मुझे बहुत चिंता है। मतलब इस औरत को इस बात की चिंता है कि आज के समाज का क्या होगा जो लोग इस आदमी को फॉलो करते हैं। मतलब कम से कम एक बार सोच तो लेना चाहिए कि तुम किस आदमी के खिलाफ क्या बात कर रहे हो। वो आदमी वृंदावन के अनिरुद्धाचार्य है, जो कि ना जाने कितने वृद्धाओं का पेट पाल रहा है और हजारों गौ माता का भी सेवा कर रहा है। और वो बूढ़े लोग भी इन्हीं के जैसे मॉडर्न और एजुकेटेड लोगों के घर से निकाले जाते हैं। अब इस औरत का चिंता तो सुन ही लिया, तो एक बार इसका कारण भी सुन लो कि ये आदमी आज के औरतों के छोटे कपड़ों के खिलाफ कुछ बोलता है तो ये उनके खिलाफ भड़क जाती है, और लिविंग में रहने का विरोध करने पर तो ये गाली गलौज पर उतर आती है। All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. और लिविंग में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत? ये है आज के मॉडर्न औरतें, विनाश काल में विपरीत बुद्धि। तो फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि लिविंग में रहने का नतीजा क्या होता है। लेकिन आज की औरतें सोशल मीडिया के जाल पर कुछ इस तरह से फंस चुकी है। 7 जनवरी 2024 जब एक आदमी का लाश उसके ससुराल पर मिलता है, आसपास के सभी लोग दहशत में थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका कारण भी यही सोशल मीडिया पर रील बनाना ही था। रानी कुमारी, बिहार के बेगूसराय में रहने वाली, क्विक मनी और फेम के लिए इसके सर पर रील बनाने का अलग ही भूत सवार था, और इसके इसी नाच
फिर रीली बनाने के खिलाफ था इसका हस्बैंड महेश्वर। इसी की वजह से इन दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। तो फिर रानी कुमारी ज्यादातर अपने मायके में ही रहती थी। लेकिन 7 जनवरी 2024 को बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है। इतना बिगड़ गया कि रानी कुमारी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर उसका ही हस्बैंड को मार देती है और अपने 5-6 साल के बच्चे के बारे में एक बार भी नहीं सोची। सोचो इस रील बनाने के चक्कर में एक मासूम की जान चली गई। तो मैंने आपको ये दिखाया कि लिविंग में रहने का खिलाफ बोलने पर आज के औरत कैसे भड़क रहे हैं। तो अब तुम इस लिविंग में रहने का नतीजा भी देख लो। ये लड़की कुछ दिन पहले पुलिस में रिपोर्ट करती है कि इसकी 3 साल की बच्ची अचानक खो जाती है जिसका नाम था काव्या सिंह। लेकिन पुलिस के जांच पड़ताल पर पता चला कि इस लड़की का नाम है अंजलि, जो कि 28 साल की है। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है और इसके हस्बैंड के साथ डिवोर्स होने के बाद ये इस बच्ची को लेकर अजमेर आ जाती है और यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग में रहना शुरू कर देती है। तो पुलिस को अंजलि पर शक हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें साफ साफ दिखता है कि अंजलि अपने उस 3 साल के बच्ची को लेकर पास की एक तालाब की ओर चलती हुई जा रही है। लेकिन तब तक तो सब कुछ ठीक था जब तक अंजलि उस बच्चे को तालाब में धक्का न दे देती हो। जी हाँ, अंजलि ने जाकर अपने 3 साल के बच्ची को उस तालाब के पानी में फेंक देती है। यहाँ पर मैं आपको पूरा सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकता। अगर आपको देखना ही है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप फॉलो भी कर लेना। और पुलिस को बाद में उस बच्चे की बॉडी उसी तालाब में मिलती है और अंजलि ने भी ये कबूल किया कि ये काम उसी ने किया है और इसका कारण था कि वो जिसके संग लिविंग में रहती थी, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड वो बच्चा नहीं चाहता था। तो देखो कैसे इस औरत के वजह से एक बच्चे की जान चली गई। और ये साफ साफ नतीजा है आज के इस जनरेशन की बुरे ट्रेंड का, जिसमें ये लोग अपने पार्टनर्स तो ऐसे बदलते हैं जैसे गिरगिट बदलता है रंग। यहाँ पर जिसका बॉडी काउंट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कूल लगेगा और जब उसे ही तुम हिंदी में उसका सच्चाई बताओ तो वो तुम पर ही भड़क जाएगी। और इन्हीं कारणों के वजह से ना जाने रोज कितने मासूमों की जान जा रही है। अतुल सुभाष मेरठ का ड्रम केस, हनीमून केस और ना जाने कितने। और हमें इस वीडियो में सभी लड़कियों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि सभी को सच्चाई से वाकिफ होने की सलाह दे रहा हूँ। और देखा जाए तो ये सोशल मीडिया के और वल्गरिटी वाले कंटेंट आज के दिन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनकर सामने आई है। तो इसके सोल्यूशन में आपको कुछ काम करना होगा। तो अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हो तो मैं आपको बस 2 चीजें बोलूंगा और आपको वो करनी होगी। पहला, ये जो लड़कियां हैं जो ऐसे वाले कंटेंट अपलोड करते हैं, सबसे पहले जाके उनको रिपोर्ट मारो। जब एक ही अकाउंट पे ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट मारे जाएंगे ना तो वो अकाउंट ही उड़ जाएगा। और अगर ऐसा 2-3 क्रिएटर्स के साथ भी होता है तो बाकी अपने आप पीछे हटने लगेंगे। और दूसरा काम आपको ये करना है, आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को और बाकी लोगों तक शेयर करना है और उन लोगों से भी रिपोर्ट मरवाना है। बस एक यही रास्ता बचा है। मैंने इस भाई का वीडियो देखा था तो मैंने अपना फर्ज समझा कि इस पर वीडियो बनाना जरूरी है। अब बाकी सब कुछ आपके हाथ में है, तो जाओ और अपना काम करो। और अगर कर दिया तो कमेंट में डन लिखो।